प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 157 तथा उत्तरकांड का भाग 21। पिछले भाग में आपने सुना कि बाल रूप में हनुमान जी जब सूर्य के पास पहुंचे तो वहां इंद्र देवता के द्वारा अपने वज्र से उन्हें मृत्यु तुर कष्ट तक पहुंचा दिया। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। अब इससे आगे की कथा इस भाग 157 में सुने। पुत्र के मारे जाने से वायुदेव बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए वे ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे। वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। ब्रह्मा जी के हाथ का लीलापूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं यद्यपि आज सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा। सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वरदान दें। ऐसा सुनकर तब सुंदर मुख वाले सहस्त्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु यानी हड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके जवाब में इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आपको यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वहाँ अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शस्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई बीच की समानता करने वाला नहीं होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वरदान दिया, यह मेरे दंड से अवध और निरोग होगा। तदंतर पिंगल वर्ण वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी एक गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी यह वध होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वरदान दिया, मेरे बनाए हुए जितने दिव्यास्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध होगा। मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता हुआ रहेगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र मंद होगी तथा यह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह दो युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांच कार्यक्रम करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति
ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवान वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्वान एवं वेग से पूर्ण भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांतचित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधनभूत शुरू आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए वलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रवपूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते हैं। अतः इनकी शक्ति से विवास हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा देवता ने भी अंजनी कुमार को बारंबार मना किया तो भी ये वानरवीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे बिल्कुल और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघु श्रेष्ठ उन्होंने अपने हृदय में अधिक खिजा दुख को स्थान न देकर इन्हें साफ देते हुए कहा, वानरवीर तुम जिस बाल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे साप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और रोज घट गया। फिर वे उन्हें आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋषराजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी और समस्त वानरों के राजा थे। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर बाली को राजा और बाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। श्री राम फिर जब बाली और सुग्रीव में बैर उठ खड़ा हुआ उस समय हनुमान जी सापवासी अपने बल को न जान सके। देव बाली के इस भय से भटकते रहने पर भी न तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ न स्वामी पवन कुमारी अपने बल का पता पा सके। इन्होंने सूत्र वृत्ति कार्तिक वार्तिक महाभाष्य और संग्रह इन सब का चित्र अध्ययन किया है। अन्य शास्त्रों के ज्ञान और छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठानों में देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों में भी सिद्धांत को जानने वाले हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय हो गए हैं तथा आगे भी आदरणीय रहेंगे। प्रलय काल में भूतल को अपवालित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए समर्थक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम वास्तव में तथा इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव मैन द्विविध नील तारे अंगद नल तथा रंभादि महाकपि स्वर है। इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। रघुनंदन आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था से इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अगस्त जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वन और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योग के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। और तेजस्वी अगस्त जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, हे मुनि स्वराज, मुझ पर देवता पितर और पिता में आदि विशेष रूप से संतुष्ट है। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शनों की से ही सदा संतोष रहता है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं ये सूचित करने योग आप सबकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे इस अभिष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है पूर्ववासियों और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप मान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहे। आप तपस्या में निष्पाप हो चुके हैं, ये आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों में अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त आदि महर्षि उनसे एवं अस्तु कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए।
उसके पश्चात तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्या उपासना की और रात होने पर अंतपुर में पधारे। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।